आज हम शेयर्स का मीनिंग और फीचर्स ऑफ शेयर्स लेंगे। मैं आपको कुछ कॉर्पोरेट एग्जांपल्स बताऊंगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा। हम ये सारे फीचर्स भी समझेंगे कुछ कॉर्पोरेट एग्जांपल्स के साथ। तैयार है सुनने के लिए? नाउ, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो क्या लगता है? सबसे पहले आपको कैपिटल लगता है। डू यू एग्री? सो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कैपिटल लगता है, बट कंपनी की भाषा में उस कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसका शेयर कैपिटल उसको लगा है 1 लाख रुपया। सो ये 1 लाख रुपया क्या है? वो रकम जिससे आपने एक कंपनी शुरू की। बट ये 1 लाख रुपए कैसे बना? 1 लाख रुपए बना एक 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 करके शेयर्स के साथ। ये हर एक छोटा भाग 1 लाख का है, 10 रुपए का एक भाग है, उसको शेयर बोलते हैं। मतलब कि 10,000 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, एक शेयर का कीमत 10 रुपया, ऐसे बना 1 लाख। ऐसे सोचो, ये पूरा एक रूम है, ये शेयर कैपिटल हुआ। इसमें एक एक टाइल जो है ना, हर एक टाइल को क्या बोलेंगे? शेयर्स बोलेंगे। तो शेयर्स शेयर कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा। ठीक है, शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। दूसरा एग्जांपल, आपके बाल भारती बुक कितने पेज की है? इधर दिख रही है, देखो 192 पेज दिख रहा है। अब ये 192 पेज, एक एक पन्ना, उसको क्या बोलेंगे? शेयर। दिख रहा है इधर 192 पेज। सो I hope you understand. Share is a unit by which the share capital is divided. ये 1 लाख रुपया छोटे छोटे 10,000 भाग में बांटा गया है। हर एक भाग को क्या बोलेंगे? शेयर। और हर एक भाग का कीमत है 10 रुपया। मैं आपको एक कॉर्पोरेट एग्जांपल लेता हूं जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। कॉर्पोरेट एग्जांपल है सूला का। 2 साल पहले आईपीओ क्या होता है? जब एक कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लाती, शेयर बाजार में नहीं लाती, बाजार में लाती, फिर उसके शेयर बाजार में आते हैं। कितने का शेयर था? 960 करोड़। उसके छोटे छोटे हिस्से कर लो तो कितना बनेगा? 2 करोड़ 69 लाख 530 शेयर्स। सो ये जो छोटा छोटा भाग दिख रहा है आपको, ये शेयर्स है और रकम है 960 करोड़ रुपया। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि शेयर कैपिटल को जब हम छोटे भाग में बांटते हैं, हर छोटे भाग को क्या बोलते हैं? शेयर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? और जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर या मेंबर बोलते हैं। अब फीचर्स ऑफ शेयर क्या है? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब 10 रुपए का हुआ, शेयर कैपिटल हुआ 1 लाख रुपए का। सो शेयर कैपिटल का स्मॉलेस्ट यूनिट एक शेयर, ये 1 शेयर है, कितने का हुआ? 10 रुपए का। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। अभी आप ध्यान से सुनो, एक कंपनी का 10,000 शेयर है और आपने 5 शेयर खरीदे, तो आप मालिक हो उस कंपनी के टू द एक्सटेंट ऑफ 5 शेयर। आया समझ में? 5 शेयर के आप मालिक हुए, लेकिन आप मालिक है कंपनी के, बट मालिक कितने? 5 शेयर के, जितना कीमत है। डिस्टिंक्टिव नंबर। आजकल तो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, जिसको डीमैट बोलते हैं। जब एक जमाने में शेयर्स डीमैट नहीं होते थे, जैसे आपका मार्कशीट आता है, जब आप शेयर खरीदते थे तो कंपनी आपको कागजी रूप में शेयर सर्टिफिकेट देती थी। शेयर सर्टिफिकेट क्या है? कि आप, एक प्रूफ है कि आप शेयर होल्डर हो, तो आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था कागजी फॉर्म में। उस कागज का नंबर डिस्टिंक्टिव नंबर होता था। जैसे कि आपके पास 100 शेयर है तो 001 टू 100 आपको उस शेयर सर्टिफिकेट का नंबर होगा। लेकिन डीमैट अकाउंट में शेयर नंबर का कंसेप्ट चला गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। आजकल कागजी फॉर्म में दे नहीं सकते, कागजी फॉर्म को रीमैट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को डीमैट बोलते हैं। जैसे आपका व्हाट्सएप में अकाउंट होता है, वैसे शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक एक अकाउंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? डीमैट। जैसे आपका डिजी लॉकर है, जिसमें 12th का मार्कशीट, लर्निंग लाइसेंस, ये सब रहता है, वैसे शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक जो मार्कशीट है, इलेक्ट्रॉनिक रूप, उसको क्या बोलते हैं? डीमैट। एविडेंस ऑफ टाइटल। और शेयर सर्टिफिकेट जब दिया जाता है, वो एक प्रकार का टाइटल है, मालिक है अंडर कॉमन सील। मतलब तुम मालिक हो। जब तुम घर खरीदते हो तो सेल डीड होता है, स्टैम्प पेपर में होता है। तो एक प्रकार का शेयर सर्टिफिकेट जो तुम्हारे नाम पे है, वो एक प्रूफ है कि तुम इस कंपनी के
3 या 5 शेयर जितने आपने खरीदे उसके मालिक हो। अब कंपनी का दाम देखो, एक होता है फेस वैल्यू जो आप मेंशन इन द मेमोरेंडम। नाउ सुला कंपनी जब रजिस्टर हुई होगी, रजिस्टर किसके पास होती है कंपनी? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास दो डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। तो मेमोरेंडम में मेंशन किया होगा 10 रुपया, एक शेयर का दाम है फेस वैल्यू। नाउ नेक्स्ट है इश्यू प्राइस। मैं आपको वापस सुला का एग्जांपल देकर चलता हूँ। ये देखो, सुला ने शेयर कितने में लाया था? 342 357, बाद में उन्होंने फाइनलाइज 357 में किया। ये 357 क्या है? उनका इश्यू प्राइस है। आया समझ में? अब सुला का मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। सुला का मार्केट वैल्यू 76 पॉइंट, नहीं सुजला नहीं है, सुला का चाहिए। सुला का शेयर वैल्यू कितना है? 483.65। कितने में इश्यू किया था उन्होंने? 357। आज कितना चल रहा है शेयर बाजार में सुला का? सो समझ में आया? अभी एक और चीज आपको बताता हूं। फेस वैल्यू, एक शेयर का कितना वैल्यू था सुला का? 2 रुपया। 2 रुपए में कितने में इश्यू उन्होंने किया? 357। इसका मतलब 357 माइनस 2, 2 रुपए का शेयर था, इश्यू किया 357 में, 355 उन्होंने प्रीमियम लिया। और अभी शेयर बाजार में क्या चल रहा है सुला का? 480। ये हुआ मार्केट प्राइस, ये 2 रुपया हुआ फेस वैल्यू, ये हुआ उनका इश्यू प्राइस। आया समझ में? जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसका फेस वैल्यू सुला का 2 रुपए था, इश्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 रुपए का था, इश्यू प्राइस 357 था, मार्केट प्राइस अभी शेयर बाजार में जो रेट चल रहा है। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ मार्केट प्राइस का? आगे बढ़ते हैं राइट्स। अभी जब आप शेयर होल्डर बनते हो तो आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं। किस प्रकार के राइट्स? आपने कंपनी को पैसा दिया है शेयर्स का, तो कंपनी आपको रिटर्न्स में कुछ देनी चाहिए। जो कंपनी आपको रिटर्न्स में देती है, क्योंकि आपने कंपनी को पैसा दिया, ये पैसा आपने बैंक में रखा होता, तो बैंक आपको क्या दिया होता? इंटरेस्ट। तो नाउ कंपनी आपको देगी डिविडेंड। तो आपके राइट्स है डिविडेंड के, आप कंपनी का फाइनल अकाउंट्स देख सकते हो, मीटिंग अटेंड कर सकते हो, वोट कर सकते हो, ये आपको राइट्स मिलते हैं क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो। हाँ, डे टू डे जर्नल लेजर आप नहीं देख सकते, बट आप फाइनल अकाउंट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट, इनकम। नाउ टेल मी, शेयर होल्डर जब पैसा लगाता है वो दो कारण के लिए लगाता है, एक तो रिटर्न्स में कंपनी डिविडेंड देती है और दूसरा शेयर बाजार में बढ़ोतरी होती है। सो नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर, बट कंपनी रिटर्न्स में इनकम में क्या देती है? डिविडेंड। और जब वो बेचेगा शेयर बाजार में प्रॉफिट में, सेम ले लो एग्जांपल, आपने सुला का शेयर कितने का खरीदा? 357, आज बेचोगे 480, मतलब 100 सवा 100 का फायदा हुआ ना। तो इसको ये कैपिटल गेन बोलते हैं जब आप शेयर बेचते हो। जब नहीं बेचते, शेयर आपके पास है, कंपनी आपको रिटर्न में हर साल क्या देती है? डिविडेंड। नाउ ट्रांसफरेबिलिटी, क्या आप शेयर बेच सकते हो? तो आंसर इज यस। कहाँ बेच सकते हो? शेयर बाजार में। किसके थ्रू? ब्रोकर के थ्रू। मतलब मेरे पास 100 शेयर है, मैंने आपको दे दिए, तो मैं शेयर होल्डर नहीं रहा, मेरे शेयर्स आपके पास आ जाएंगे, आप शेयर होल्डर बन जाएंगे, आप मुझे मार्केट वैल्यू दे दोगे, वाया ब्रोकर मेरे पास आएगा कट के बाकी का रकम। सो ट्रांसफरेबिलिटी कहाँ पे होगा? शेयर बाजार में। किसके थ्रू होगा? ब्रोकर के थ्रू होगा। कौन बेचेगा? शेयर होल्डर बेचेगा। किसको बेचेगा? दूसरा शेयर होल्डर जिसको खरीदना है। क्या प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबल है? नहीं। पब्लिक में है? यस। कहाँ पे बिकता है? शेयर बाजार में। कौन बेचता है? शेयर होल्डर। सो प्रॉपर्टी अभी एक प्रकार का मूवेबल वेल्थ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नाउ टेल मी, रिलायंस का शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है पता है? 20 लाख करोड़ का वैल्यू है। अभी मुकेश अंबानी के पास 50% रिलायंस का शेयर्स है, तो मुकेश अंबानी मालिक कितना हुआ? 10 लाख करोड़ का ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन एशिया, क्योंकि उसके शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू उसके कीमत से बनता है। मूवेबल मतलब तुम ये बेच भी सकते हो, तो मुकेश अंबानी ने बेचा नहीं है। जो भी रिलायंस डिविडेंड बांटता है, आधा तो मुकेश अंबानी को मिलना है। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी, वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी जो था, कौन था? एक समय इलॉन मस्क हो गया था, बदलते रहते ना, जेफ बेजोस थे, ये लोग। मुकेश अंबानी का एंटीलिया बंगला कितने का होगा? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, लेकिन उनके जो शेयर्स का मार्केट वैल्यू, उससे वो बनते हैं रिचेस्ट आदमी। आया समझ में? और शेयर्स दो प्रकार के कंपनी इशू करती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। इसके मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये था शेयर्स, उसका मीनिंग क्या है, फीचर्स। आप सुला का एग्जांपल भी डाल सकते हो। समझ में आया?
तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।